Welcome to aslisehat.com. Myself Manish Jinwal. I'm an entrepreneur, a gold medalist in powerlifting and a fitness coach, physical and digital. जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, aslisehat.com ये जो चैनल है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल फिटनेस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, बॉडी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, बिना किसी प्रकार के फॉल्स कमिटमेंट के। उन लोगों के लिए जो फिटनेस को लेके काफ़ी एंथुजियास्टिक, काफ़ी सीरियस है और क्विकली लर्न करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे सीधा आज के टॉपिक से, जो है बॉडी टाइप्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स एंड व्हाट आर द टू स्पेशल केसेस। ऐसा 2 स्पेशल केसेस होते हैं, वो भी हम आने वाले समय में जानेंगे। पहले शुरू करते हैं इस आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले एक बार हम लोग BMR समझ लेते हैं, क्या होता है ये BMR, बिकॉज पूरा वीडियो इसी वर्ड के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है जो आज का टॉपिक है। तो BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में आपकी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका BMR कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है। मतलब जो टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो टाइम पे आपकी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर सकती है, ये डिपेंडेंट होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म या आपका BMR कैसा होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या होती है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, वर्कआउट कैसे होते हैं, न्यूट्रिशनली आप खुद को कैसे सपोर्ट करते हो, ये सारे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली जितना आपका BMR फास्ट होगा, बॉडी उतनी फटाफट आपके बॉडी में कैलोरीज बर्न करेगी, जितना स्लो होगा उतना स्लो बर्न आउट करेगी। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि बॉडी एनर्जी कैसे लेती है। सपोज फॉर एग्जांपल बॉडी को कोई एक्टिविटी करनी है, एरोबिक एक्टिविटी हो या एनारोबिक एक्टिविटी हो, स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो या एंड्योरेंस पे काम कर रहे हो, बॉडी 2 जगह एनर्जी लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने रिसेंटली खाया है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में, ग्लूकोज में, जहाँ पे भी स्टोर हुआ होता है, मसल ग्लाइकोजन में, जहाँ पे पहला उसको यूटिलाइज़ करती है। और अगर जो वहाँ से अगर जो लैक कर रहे तो बॉडी एडिपोज टिश्यू से एनर्जी लेती है। एडिपोज टिश्यू मतलब आपके स्किन के अंदर जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ये हाथ में आपके आ सकता है पिंच करने पे, मतलब ये अंदर ये फैट होता है, इसको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, जो स्किन के अंदर होता है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स एंड 2 स्पेशल केसेस। 2 स्पेशल केसेस को लास्ट में समझेंगे, पहले 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स पे आ जाते हैं और इसको डिस्टिंग्विश के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला होता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ लोग वो होते हैं जो काफ़ी पतले होते हैं और वो लोग कुछ भी खाते हैं तो भी जल्दी से वेट पुट ऑन या फैट पुट ऑन या मसल पुट ऑन जल्दी से नहीं कर पाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं, उनको कहते हैं मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ जो दूसरी टाइप होती है वो बेसिकली उनके लिए थोड़ा आसान होता है मसल मास मेंटेन करना। अगर जो थोड़ा बहुत बेसिक डाइट भी कर लेते हो, काफ़ी मसल मास मेंटेन कर लेते हैं आराम से, और थोड़ा बहुत जंक भी खा लेते हैं तो भी उनकी बॉडी पे उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और थर्ड आता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ बेसिकली जैसे कि वो लोग होते हैं मोटे या कुछ ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी खाते हैं तो भी फैट पुट ऑन जल्दी हो जाता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वेट लॉस करने में या फैट लॉस करने में। तो बेसिकली जो ये एक्टोमॉर्फ जो लोग होते हैं, इनका BMR इतना फास्ट होता है कि जो इन लोगों ने रिसेंटली जो कुछ भी खाया है या थोड़े गैप में भी जो कुछ भी खाया है, वो तो बॉडी कैलोरीज के तौर पर बर्नआउट तो कर ही देगी। अगर जो बॉडी को कुछ बर्नआउट करने को मिला ही नहीं तो बॉडी स्ट्रेट अवे सीधा कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। कैटाबॉलिक स्टेट मतलब वो स्टेट होता है जहाँ पे आपका मसल को ही खाना शुरू कर देता है। इस वजह से इन लोगों को गेन करने के लिए इतनी दिक्कतें आ जाती है। और सेकंड है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ वाली बॉडी टाइप, इनका भी BMR फास्ट होता है ऑफ कोर्स, पर उतना मीन्स एक्टोमॉर्फ के कंपैरेटिवली उतना नहीं होता। तो इनकी बॉडी फैट वैट ये सब बर्नआउट तो कर लेती, पर ये फिर भी इनके लिए थोड़ा एक आसान होता है कि मसल मास तो काफ़ी हद तक ये लोग मेंटेन कर लेते हैं, उतना बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं चली जाती है। और थर्ड ये होते हैं जो एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ लोगों के केसेस में क्या होता है बेसिकली कि इनका BMR इतना स्लो होता है कि अगर जो इन लोगों ने प्रॉपर वर्कआउट रिकॉर्ड भी नहीं किया तो इन्होंने जो दिन भर में खाया है ना, वो कैटाबॉलिक स्टेट में तो दूर की बात, वो बॉडी जो इतना खाया है कि वो भी फैट में ही जाके स्टोर हो जाता है। तो एडिपोज टिश्यू से निकलना तो दूर की बात, बॉडी जो कुछ भी खा रही है वो भी डेली बेसिस पे भी वो रोज़ फैट में डिपॉजिट हो रहा है।
तो बेसिकली जो ये एक्टोमॉफ है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये स्पोर्ट्स बाइक हो गई, जिसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी कंजम्पशन, जो फ्यूल कंजम्पशन, जो अपनी बॉडी में हम लोग एनर्जी कंजम्पशन, तो वो भी एक प्रकार का फ्यूल हो गया। तो इसकी फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है। दूसरा आता है मेजोमॉफ। मेजोमॉफ जैसे कि आप कोई भी एवरेज इंडियन बाइक पकड़ लो, जिसकी स्पीड भी ठीक ठाक है, अच्छी है, मैनेजेबल हो, खुश हो आप उससे, और साथ में उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी एक तरीके से ठीक ही है, तो मैनेजेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो। ये होता है मेजोमॉफ। और फिर थर्ड जो होता है वो है एंडोमॉफ। एंडोमॉफ को जैसे आप बोल सकते हो कि स्कूटी हो गया। स्कूटी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पीड थोड़ा कम हो गई, जैसे आपको मैंने बताया ना, बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे स्पीड कम होती है पर आप जो फ्यूल है वो कम यूज खाता है, तो मीन्स फ्यूल भी कम खाता है और स्पीड भी कम होने के कारण बॉडी वो जोन में नहीं जा पाती। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये 3 पॉइंट से समझ गया होगा कि एक्टोमॉफ एग्जैक्टली क्या होता है, मेजोमॉफ क्या होता है या एंडोमॉफ क्या होता है। तो चलते स्ट्रेट अवे 2 स्पेशल केसेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो एग्जैक्टली आपने कभी कभार ऐसा देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके कोई कज़िन विज़िन, जब वो बोलता है, पता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर तेरा भाई अच्छा वर्कआउट किया, अच्छा डाइट किया, तो तेरे भाई की बॉडी बहुत जल्दी बनती है, पर जब डाइट छोड़ देता हूँ, वर्कआउट छोड़ देता हूँ ना, मैं फिर से पतला हो जाता हूँ। तो ये जो होते हैं ना, ये ना एक्टोमॉफ होते ना ये मेजोमॉफ होते, ये एक्टो मेजोमॉफ के कॉम्बिनेशंस होते हैं एक प्रकार से। अगर जो इन्होंने अच्छी चीज़ की तो इधर शिफ्ट हो जाओगे, गंदी चीज़ की तो ये इधर शिफ्ट हो जाओगे। वैसे ही आपका एक फ्रेंड होता होगा जो आके आपको बोलता है, भाई अगर जो तेरा भाई कड़क वर्कआउट करता है, कड़क स्ट्रिक्ट डाइट करता है, तो तेरा भाई की बॉडी का शेप बहुत अच्छा हो जाता है, पर जब भी मैं डाइट छोड़ देता हूँ या वर्कआउट छोड़ देता हूँ ना, तो यार मैं वापस से मोटा हो जाता हूँ। तो ये जो केसेस होते हैं ये एग्जैक्टली ना ये एंडोमॉर्फ होते, ना ये प्योर मेजोमॉर्फ होते, ये एंडो मेजोमॉर्फ कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर जो अच्छा डाइट किया, अच्छा वर्कआउट किया तो मेजोमॉर्फ पे शिफ्ट हो गए, ख़राब डाइट किया, वापस से स्किप कर दिया, वर्कआउट छोड़ दिया, तो वापस से एंडोमॉर्फ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर इंडिकेटर बनाया ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, तो वो इंडिकेटर के माध्यम से हम अभी और समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एक्टो मेजोमॉर्फ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका, और फिर बाद में हम एंडो मेजोमॉर्फ समझेंगे। एक्टो मेजोमॉर्फ बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि 4 दोस्त हैं, 4 बहुत अच्छे कॉलेज के दोस्त हैं, और उनमें से एक जो है ना, उसकी बॉडी टाइप प्योर मेजोमॉर्फ है, फुल जेनेटिकली ब्लेस्ड है वो लड़का, उसकी बॉडी वॉडी एकदम मस्त है, कॉलेज में सब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। कॉलेज में यही 3-4 लोग ही तो जो होते जो कॉलेज को सबके जगह पे अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक तो गिटार बजाने वाला होता है, और दूसरा जो होता है वो डांसर होता है, तीसरा जो होता है वो फुटबॉल खेलता है, और जो चौथा है ये पूरे कॉलेज का फिटनेस मॉडल बना घूमता है। तो फिर ये बाकी के 3 लोग ने देखा क्या यार मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, तो वो आके बता रहा था अपने दोस्तों को, देखो मैं जिम में जाता हूँ, ये डाइट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो तीनों ने बोला अभी हमको भी करना है, हम लोग को भी ये सारी चीज़ें करनी है। तो अगर अभी ये बात बहुत ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों दोस्त चौथे दोस्त से मोटिवेट होकर तीनों दोस्त जिम में गए, और उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है हम लोग भी वर्कआउट करेंगे। अब उन लोगों की बॉडी टाइप कंप्लीटली बॉडी टाइप सेम है, ओके, उनका इंटेंसिटी सेम है, उनका लाइफस्टाइल भी सेम है, वो जो डाइट करते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, उनका जो बॉडी वेट है वो भी सेम है, और उसके अलावा ये इनका एग्जिस्टिंग डाटा है। और इनको अचीव क्या करना है, मतलब इनके गोल्स क्या है। गोल्स देखा जाए तो इनका गोल है इनको बॉडी बनानी है, थोड़ी स्ट्रेंथ बनानी है। 70 किलो इनको लगता है इनका वज़न कम है, तो इनको 75-80 के रेंज में जाना है, तो इसके लिए लोग जिम में स्टेप इन कर रहे हैं। तो अभी ये तीनों सेम सब कुछ होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि तीनों को सेम रिज़ल्ट सेम टाइम पे आएगा। तो चलिए इसको इंडिकेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ वो 3 जो दोस्त होते हैं जो चौथे को देखकर मोटिवेट होकर आए थे, ये जो 3 दोस्त थे, उसमें से पहला वाला इंसान, जो पहला वाला लड़का है, उसने जो इन लोगों ने गोल सेट किए थे उसको अचीव करने के लिए
6 वीक्स लग गए थे, सपोज 6 वीक लग गए थे। ये एक एग्जाम्पल है कि फॉर्मेट है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार किया है। वो बंदा 6 वीक में अपना गोल अचीव कर रहा है और उसका जो बॉडी टाइप है ना वो 50% एक्टोमॉर्फ और 50% मेसोमॉर्फ भी है। तो फ़ायदा भी है उसको, 50% फ़ायदा भी है और उसको गोल अचीव करने के लिए लग रहे हैं 6 वीक। ठीक है, तो पर जो सेकंड बंदा है उसकी जो बॉडी टाइप है वो भी एक्टोमेसोमॉर्फ है, पर उसके अंदर जो मेसोमॉर्फ का कॉम्बिनेशन है वो 75% है और 25% एक्टोमॉर्फ का है। तो उस वजह से उसकी बॉडी जो 6 वीक में 50% पे मेसोमॉर्फ पे जो फर्स्ट बंदे ने 6 वीक में जो अपना गोल अचीव किया था, ये बंदा वही सब सेम गोल 75% मेसोमॉर्फ होने के कारण 4 वीक में ही अचीव कर लेगा। और थर्ड बंदा जो है, अब इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये है एक तो मेसोमॉर्फ का कॉम्बिनेशन, पर इसके अंदर जो मेसोमॉर्फ है ना वो सिर्फ 25% है और एक्टोमॉर्फ 75% है। तो उसके कारण इसको वही सेम गोल अचीव करने के लिए 8 वीक लग रहा है। आप समझ रहे हो, ये जो मैंने बीच बीच में इसको 25 के गैप से जो बना के दिखाया, ये समझने के लिए एक फॉर्मेट है ताकि आप लोग समझ सकते हो कि कैसे गोल्स डिफरेंस होते हैं। तो ये हो गया एक्टोमेसोमॉर्फ कॉम्बिनेशन। ऐसा ही सेम होता है एंडोमेसोमॉर्फ में। जैसे कि वापस से समझो कि 4 दोस्त थे, एक की बॉडी प्योर मेसोमॉर्फ, फुल जेनेटिकली ब्लेस्ड, उन्होंने तीनों उसको देखकर तीनों लोग मोटिवेटेड हो गए। पर इस बार ये पतले लोग नहीं है जो एक्टोमेसोमॉर्फ, इस बार एंडोमेसोमॉर्फ के कॉम्बिनेशन, ये थोड़े मोटे लोग हैं जो थोड़ा शेप में आने की सोच रहे हैं। तो इनकी भी बॉडी टाइप सब कुछ सेम है, बॉडी टाइप सेम है, लाइफस्टाइल सेम है और फिर बॉडी वेट सेम है, फैट परसेंटेज भी सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है और इनके गोल्स भी लगभग सेम है। बस एक ही चेंज है गोल में। गोल इनका है कि इनको बॉडी बनानी है, स्ट्रेंथ बनानी है। पर इस बार इन लोगों को बॉडी वेट 70 से 75 या 80 पे नहीं ले जाना है। इस बार इन लोगों का जो फैट परसेंट है, इन लोगों का वज़न ऑलरेडी ओवरवेटेड है, एंडोमेसोमॉर्फ के कॉम्बिनेशन है इसलिए। तो इनका गोल है कि हमारा जो 25% बॉडी फैट है, हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले उसको 20 पे लाए और फिर स्लोली कोशिश करेंगे कि उसको वापस से 15 में भी लाए। तो वापस से यही सेम लॉज फॉलो हो जाएंगे यहाँ पे भी। जैसे अगर जो पहला बंदा है वो 50% मेसोमॉर्फ है और 50% एंडोमॉर्फ है और वो अपना गोल अगर जो 6 वीक में अचीव करता है तो वही सेकंड वाला जो रहेगा जिसका 75% मेसोमॉर्फ है, ज़्यादा एडवांटेज है, 25% एंडोमॉर्फ है, ठीक है थोड़ा डिसएडवांटेज है पर एडवांटेज ज़्यादा है, वही चीज़ ये 4 वीक में अचीव कर लेगा। और थर्ड केस में यही होता है, वापस से ये लड़के के साथ सीन हो गया। इसने सोचा कि 25% इसकी बॉडी में मेसोमॉर्फ है और 75% एंडोमॉर्फ है, तो ये एक पर डिसएडवांटेज हो गया। पर फिर भी कैलकुलेशन के मुताबिक ये अपना गोल 8 वीक में ही अचीव कर लेगा। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है समझने के लिए। सेम वीक्स और ये सेम वेट ये सारी चीज़ें होती नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमारे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओवरऑल बॉडी टाइप का जो ये कॉन्सेप्ट था आपको एग्जैक्टली समझ में आया। आपके लिए सबसे बेस्ट लर्निंग इसके अंदर से क्या रह सकती है? सबसे बेस्ट लर्निंग क्या होती है? आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि सम बॉडी टेक्स टाइम, कुछ बॉडी को समय लगता है, आपको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चलनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप किसी से खुद को कंपेयर करो मत। जैसे कि मैंने आपको बताया बॉडी टाइप्स होते हैं और बॉडी टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और आप थर्ड पॉइंट ये समझ सकते हो इसमें से कि आपको कीप मॉनिटरिंग, आप अपना डाइट मॉनिटर करो, देखो एग्जैक्टली आप किस प्रकार का डाइट कर रहे हो, आपके गोल्स के लिए वो सूटेबल है या नहीं, ज़्यादा कार्ब्स तो नहीं खा रहे हो अगर जो आपको लीन होना हो। तो ये सारी चीज़ें कीप कैलकुलेटिंग प्रॉपर्ली। और वर्कआउट एज़ पर योर गोल्स। अचानक में किसी से भी मोटिवेट होकर कुछ भी मत शुरू कर दिया करो। अगर जो आपका गोल है कि आपको फिटनेस मॉडल बनना है, लीन फिजिक रखनी है, थोड़ा ये सब रखना है, और आप अचानक में पावर लिफ्टर से मोटिवेट हो जाते हो, ऑफकोर्स ट्रेनिंग करो, बहुत अच्छी बात है, आपको अंदर से इंटरनली स्ट्रांग बनाएगा। बट मेक श्योर करो कि उनके डाइट पर्सपेक्टिव अलग। आप एकदम लो डाइट पे जैसे कि लो कार्ब डाइट या कम एकदम मॉडरेट खाना खाते हो, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट करते हो, आपका पावर लिफ्टर बनना है तो नहीं होता है। तो आप एक पर्टिकुलर, अगर जो आपको पावर लिफ्टिंग पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, आप पावर लिफ्टिंग पे फोकस करो, बहुत अच्छा चेंज ला सकते हो बॉडी में। उसमें भी बॉडी मास बनती है, डेंसिटी बनती है, आपको बहुत अच्छा ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है आपके लिए। और इसमें से सबसे बेस्ट बात है जैसे कि देखो
एनाटॉमिकली, काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन की बॉडी, हर ह्यूमन की बॉडी कम्प्लीटली सेम है, बट इंटरनली जो केमिकल रिएक्शंस होते, हार्मोनल फंक्शंस कैसे होते और फिर जेनेटिक मटेरियल्स कैसे बिहेव करते अपने, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका फिर कैसे, मतलब ये ओवरऑल कैसे वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने चाहिए। पेशेंट रहे, बराबर से फोकस के साथ का वर्कआउट करे, डाइट करे और अपने गोल्स अचीव करें। तो गाइस, अगर जो मेरे वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिलता हो, मदद मिलती हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए फ़िटनेस रिलेटेड कंटेंट्स और भी बना सकता हूँ। और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या क्वेरीज़ है, आप क्या चाहते हो, कौन से नेक्स्ट फिटनेस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड सी यू इन नेक्स्ट।